हेलो फिफ्थ ग्रेड लर्नर्स। आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम सब एक बहुत ही एक्साइटिंग मिशन पर जाने वाले हैं। हम मैथ्स के एक एंशिएंट यानी बहुत ही पुराने कोड को डीकोड करेंगे। तो चलिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम लेसन नहीं बल्कि एक कोड ब्रेकर की थ्रिलिंग जर्नी है। ओके, तो चलिए इसकी शुरुआत एक ऐसी चीज से करते हैं जो हम सभी के घरों में होती है, एक दीवार वाली घड़ी। लेकिन अगर इस घड़ी को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इसमें हमारे नॉर्मल नंबर्स तो हैं ही नहीं। उनकी जगह यहाँ कुछ अलग इंग्लिश लेटर्स लिखे हुए हैं। इन्हें ही रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। ये वो लेटर्स हैं जिन्हें पुराने जमाने में यूरोप में नंबर्स लिखने के लिए यूज किया जाता था। इस एंशिएंट कोड को मास्टर करने के लिए आज का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले मीट द रोमन न्यूमरल्स, फिर द 4 कोड ब्रेकर रूल्स, उसके बाद सॉल्विंग प्रॉब्लम सेट 1 और आखिर में द डेसिमल सिस्टम अपग्रेड। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मीट द रोमन न्यूमरल्स। देखते हैं इस पुराने सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर हैं क्या। यहाँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स को समझना जरूरी है। पहला है सिंबल, यानी कोई लेटर जो किसी नंबर को दिखाने के लिए यूज होता है, और दूसरा है वैल्यू, जिसका मतलब है कि उस लेटर की कीमत कितनी है। जैसे आई की वैल्यू है 1, v की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है 10। लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में 0 के लिए तो कोई सिंबल ही नहीं था। और हाँ, एक सिंबल की वैल्यू उसकी जगह बदलने से कभी नहीं बदलती। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द 4 कोड ब्रेकर रूल्स। किसी भी कोड को बिल्कुल सही सही पढ़ने के लिए इन 4 मैथमेटिकल लॉज को समझना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले एक खास कीवर्ड को पकड़ते हैं, कंसेक्यूटिवली। इसका सीधा सा मतलब है चीजों को एक के बाद एक लगातार एक ही लाइन में रखना। रोमन न्यूमरल्स के जो रूल्स हैं वो इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि एक सिंबल को दूसरे के बगल में कंसेक्यूटिवली कितनी बार रखा गया है। रूल्स 1 और 2 सच में काफी सिंपल हैं। अगर i या x को कंसेक्यूटिवली लिखा जाए तो उनकी वैल्यूज आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब I बन गया 3 और x बन गया 20। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। i या x को लगातार मैक्सिमम 3 बार ही लिखा जा सकता है। और सबसे बड़ा रूल, सिंबल v कभी भी कंसेक्यूटिवली रिपीट नहीं होता, यानी v लिखना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इस कोड में एडिशन और सब्सट्रैक्शन का डिफरेंस समझना एकदम क्रूशल है। रूल 3 कहता है कि अगर छोटा सिंबल बड़े सिंबल के राइट साइड यानी दाएं तरफ है तो वो बड़े नंबर में ऐड हो जाता है। जैसे vi बन जाएगा 5 + 1 यानी 6। वहीं रूल 4 थोड़ा अलग है। अगर छोटा सिंबल लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ लिखा हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे iv बनेगा 5 - 1 यानी 4। एकदम लॉजिक क्लियर है। चारों रूल्स को समझने के बाद अब बारी है तीसरे सेक्शन की, सॉल्विंग प्रॉब्लम सेट 1। अब वक्त आ गया है सभी रूल्स को टेस्ट करने का और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्वेश्चन 1 में हमें 1 से 20 तक नंबर्स लिखने हैं। यहाँ मास्टर ट्रिक ये है कि नंबर्स को 10, 5 और 1 के हिस्सों में तोड़ लिया जाए। जैसे अगर 14 लिखना हो तो 10 और 4 में बांटकर लिखेंगे xv, और 19 बन जाएगा 10 और 9 यानी xix। इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम 20 तक आराम से पूरी गिनती बना सकते हैं। क्वेश्चन 2 एक नया चैलेंज है। यहाँ इस पुराने कोड को इंटरनेशनल न्यूमरल्स में ट्रांसलेट करना है। वैसे इंटरनेशनल न्यूमरल्स एक और कीवर्ड है जिसका मतलब है वो नंबर्स जो आज हम सब रोज यूज करते हैं। तो इसको डीकोड करने पर मिलता है v है 5, vii है 7, x है 10, xii है 13, xiv बन गया 14, xvi है 16, xvi है 18 और ix है 9। क्वेश्चन 3 तो किसी मजेदार पजल जैसा लग रहा है। यहां वर्ड्स को सिंबल्स के साथ मैच करके खाली बॉक्सेस भरने हैं। 3 के लिए आएगा iv3, vi8 को हम इंग्लिश में कहेंगे 8, 6 बन जाएगा vi, 12 है 12, 15 के लिए लिखेंगे xv और x sin x होगा 19। क्या बढ़िया मैच किया गया है। क्वेश्चन 4 थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग मांगता है। हमें 9, 2, 17, 4, 11 और 18 को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, नंबर को छोटे चंक्स में तोड़िए। जैसे 17 को बनाएंगे 10 + 5 + 1 + 1। दूसरा स्टेप, इनके सिंबल्स अप्लाई कर दीजिए तो मिल जाएगा xvii। इसी तरह 9 बनेगा ix, 2 होगा ii, 4 बनेगा iv,
11 होगा XI और 18 होगा XVII। क्वेश्चन 5 सच में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सभी 5th ग्रेडर्स को कोड इंस्पेक्टर्स बनना पड़ेगा। हमें यहां गलतियां पकड़कर ठीक करनी है। देखिए, 4 को III लिखना कंप्लीटली गलत है, सही जनाब है IV। 8 को IVX नहीं लिख सकते, करेक्ट फॉर्म है VII। और 15 को VVV लिखना तो सबसे बड़ी गलती है क्योंकि V रिपीट नहीं होता, इसलिए सही आंसर XV है। ये हुई ना परफेक्ट कोड ब्रेकिंग। तो इस पुराने कोड को सक्सेसफुली क्रैक करने के बाद अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, द डेसिमल सिस्टम अपग्रेड। चलिए जानते हैं कि मैथ्स टाइम के साथ आखिर इतना सिंपल कैसे हो गया। रोमन कोड को पूरी तरह छोड़ने से पहले एक बार इस पर नजर जरूर डालनी चाहिए कि इनके सिंबल्स कितने मैसिव हो सकते हैं। L का मतलब है 50, C है 100, D है 500 और M तो पूरा 1000 है। जरा सोचिए, बस इन अजीब से लेटर्स को यूज करके लंबे लंबे कैलकुलेशंस करना सच में कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। और यही एंट्री होती है सबसे शानदार अपग्रेड की। हमारा आखिरी कीवर्ड है डेसिमल सिस्टम। ये एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के मैथमेटिशियंस का एक ब्रिलियंट आविष्कार था। इसमें सिर्फ 10 डिजिट्स यानी 0 से 9 तक का यूज होता है। और इसका सबसे बड़ा मैजिक ये है कि किसी भी डिजिट की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस जगह पर रखा गया है। इसे ही प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो आखिर पूरी दुनिया ने रोमन न्यूमरल्स को छोड़कर डेसिमल सिस्टम को क्यों अपनाया? रीजन काफी सिंपल है। उन पुराने लेटर्स के साथ पढ़ना, लिखना और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन डेसिमल सिस्टम काफी आसान है और प्लेस वैल्यू होने के कारण ये कैलकुलेशंस को सुपर फास्ट बना देता है। इसलिए आज पूरी दुनिया इसको मानती है। तो आज का ये एक्सप्लेनर यहाँ खत्म होता है, लेकिन इस सेशन के एंड में सभी के लिए एक दिलचस्प सवाल है। घड़ियों के अलावा हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया में ये रोमन न्यूमरल्स और कहाँ-कहाँ छुपे हुए हैं? क्योंकि सच तो ये है कि ये एंशिएंट कोड आज भी हमारे आसपास जिंदा है। बस आसपास की चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। न जाने ये हिस्टोरिकल सिंबल्स और कहाँ स्पॉट हो जाएं। कीप एक्सप्लोरिंग और हमेशा नए कोड्स ब्रेक करते रहिए।